आतंकवादी तो उसकी खुद की पार्टी में खुद बड़े पे रहे। ये जनता की सरकार नहीं है, जनता की वोटों से नहीं बनी हुई है। ये चोरी डकैती और इन सब के माध्यम से ये सरकार बनी हुई है, इसलिए इसे जनता की परवाह नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र साम दंड भेद इन सब की नीति अपनाकर ये बने हुए हैं। ये बीजेपी से उन्होंने लोहा लिया है, हम इसको नहीं मना कर सकते। ये जो बीजेपी सरकार है ये गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रही है। दोस्तों, आपने बीते दिन देखा था उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस के सामने जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद, उनका तेवर एक बार फिर रौद्र रूप उनका दिखाई दिया था योगी पुलिस के सामने। और अब चंद्रशेखर आजाद की टीम जंतर मंतर पहुंची। आप देख सकते हैं भारी संख्या में आजाद समाज पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं। सीधे तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी वो यहाँ पहुंचे थे। तो अब चूंकि जो लोग कह रहे थे कि भाई एक सॉफ्ट विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी तैयार हो रही है, तो विपक्ष का भी अब समर्थन प्राप्त होता नजर आ रहा है। पहले किससे बात कर लें सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी का तेवर अब यहाँ भी दिखाई देगा क्या? जी बिल्कुल दिखाई देगा। हमारे बच्चों का भविष्य जो अंधकार में होता जा रहा है इस सरकार के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सारी समस्याएं ख़त्म की जाए और बच्चों का भविष्य और आने वाला जो भविष्य है हमारी पुरानी जनरेशन का भी, नई जनरेशन का भी, जो आज हमारे ऊंचे पायदानों पे जाने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य हर तरफ से ख़राब किया जा रहा है। तो इसके लिए हम बिल्कुल उनके साथ हैं और हम इस मुद्दे पर बिल्कुल साथ रहेंगे और भाई साहब इनके साथ हैं। आने का मतलब पॉलिटिकल रोटियां सेकना या फिर यूथ की बात को, उनकी आवाज़ को मजबूत करना? नहीं, हमारा पॉलिटिकल से इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे विद्यार्थियों का और जो हमारे नीट की परीक्षाओं की है, सिर्फ ये मुद्दा है कि हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उसके लिए हम साथ। अपोजिशन का तो सरकार सुन नहीं रही है, अब कॉकरोचों का क्या ही सुनेगी। 23 दिन तो हो गए। वांगचुक साहब को भी लगभग 15 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक करते हुए। असर कहाँ पड़ रहा है धर्मेंद्र प्रधान पर? सरकार तो मजबूती में लगी है, जोड़ तोड़ 2 तिहाई। देखिए, जब सरकार मजबूती में है तो आपको सब पता है कि घर के अंदर एक मुखिया जब होता है मजबूती में, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करता नीचे वाले की। तो वही चीज़ आज हो रही है कि मनुवाद को फैलाते हुए ये चीज़ इन्होंने ऐसा कर दिया है कि बच्चों का भविष्य खराब करो, शिक्षा से दूर करो, ताकि आगे भविष्य में। दिल्ली विंग है या फिर स्पेशली उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं? दिल्ली से ही हैं। बीते दिन चंद्रशेखर आजाद का तेवर जिस तरह से दिखाई दिया मेरठ जाने की उनकी जिद और उनका तेवर, चूंकि मायावती जी क्यों विरोध करती रहती हैं आपके दल की, आपके नेताओं, आप नेता की, आपके विचारधारा की? हालांकि मुद्दा तो एक ही है, विषय तो एक ही है। सोच का फर्क है सर। भाई जनता के बीच में खड़े रहते हैं और वहीं मेरठ में हम भी भाई के साथ थे उस दिन, और भाई ने बोल दिया है 20 तारीख को अगर ये सुनेंगे ठीक है, नहीं सुनेंगे तो मैं अंदर संसद में लड़ाई लड़ूंगा और मेरी टीम सारी बाहर। आजाद साहब स्वयं खुद यहाँ आने की कोई उम्मीद, संभावना? अभी पहुंचने वाले हैं भाई, थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। हाँ जी, बेहतरीन। तो उन्हीं के स्वागत के लिए आप लोग यहाँ खड़े हुए? जी, आज हम युवाओं के साथ बिल्कुल अपने उससे आए हैं और हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उसके साथ में आजाद समाज पार्टी खड़ी है। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और इस सरकार को घुटने टेकने पड़े। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उसकी नज़र में अगर आतंकवादी हैं तो वो सोच रही है ना अपने। आतंकवादी तो उसकी खुद की पार्टी में खुद बड़े पे रहे। जो 1 साल सांसद रह गए, 1 साल विधायक रह गए, वो 10-10 करोड़ के मालिक बन जाते हैं, तो कौन है? यहाँ तो जो अपनी संपत्ति है वो भी अपने बच्चों पर लगा देते हैं। इनको तो इतनी भी शर्म नहीं आई। जो पहले नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में भी महाराष्ट्र में दूसरा पेपर लीक हो गया, तो भी शर्म नहीं आई इन्होंने। मतलब फिर भी अपनी जिद पे अड़े खड़े हैं। और ये बच्चे यहाँ पे इतनी गर्मी में खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर तो आके देखो ना, उसके साथ जो विधायक है, सांसद है, उनके आगे खड़े कर देखते हैं। ऐसा लगता है कुछ पता ही नहीं है। नेशनल मीडिया भी कुछ अता पता, मतलब वो तो गोदी मीडिया है। देश का मुद्दा, ये देश का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं क्या? ये लगता है कि कोई निजी मीडिया तो सबको पता है। ये मीडिया जो आज यहाँ खड़ी है, ये जनता के साथ, उन्होंने तो अपना आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मोदी जो कहेगा वो करेंगे। ठीक है सर, आज़ाद साहब के आने से पहले क्या कुछ आप लोगों की एकदम तैयारी, घेराबंदी, आर पार की लड़ाई अब यहाँ भी? बिल्कुल सर, हमारे जो है ज़्यादातर जो है हमारा 90% जो है शोषण अत्याचार हमारे बच्चों को हो रहा है। और आने वाली पीढ़ियाँ भी जो बीजेपी सरकार है ये गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो देखो, एक बार नहीं हुआ, कम से कम 6-7 बार जो है पेपर SST के लिए
नीट के लीक, मतलब हर समय जो है बच्चों जो लीक कर रहे हैं, और लीक करने वाले कौन है? वही 10%। आप देख लीजिए कहीं भी जो उनका जो फ्यूचर उठा के देखिए 10% मिलेंगे। कोई हमारा समाज का बच्चा जो बहुजन 90% है वो नहीं मिलेगा, और वही जो है ये अपना व्यापार का धंधा बना रखा है, और इस तरीके से जो है ये गलत है। और हम जो पूरी आज़ाद साहब के आने से पहले सर क्या तैयारी, यहाँ भी उनका तेवर दिखेगा? देखिए, आज़ाद साहब अभी दिल्ली से बाहर हैं, दिल्ली में नहीं है वो। आज दिल्ली की जो हमारी कार्यकारिणी है, वो लोग आज समर्थन के लिए आए हुए हैं। वो आ सकते हैं, उम्मीद है? नहीं, जब वो दिल्ली में होंगे जरूर आएंगे। और वो यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ अन्याय होगा, देश के जिस नागरिक पर अन्याय होगा, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी गूंजेंगे। तो अब एक दलित बड़ी नेता, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, वही विचारधारा का विरोध कर रही हैं, संवैधानिक पाठ पढ़ा रही हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, सही नहीं है ये, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब घर का मुखिया या बड़ा कोई कुटुंब में या परिवार में बड़ा होता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी राय देता है। ठीक है, अब एक मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, बुजुर्गों का काम राय देना है। ठीक है, अब उनकी राय जितनी सार्थक होगी उतनी मानी जाएगी। भूमिका उनकी वैसी रही नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी की जबान बोल रही है? नहीं, देखिए, बात बीजेपी की जबान की नहीं है। बीजेपी से उन्होंने लोहा लिया है, हम इसको नहीं मना कर सकते। बीजेपी से उन्होंने लोहा लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपने विवेक से दिया है, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, जो आज संघर्ष की लिए आवश्यकता है, उसमें सर उन्हें नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना, बड़ी दलित नेता है। नहीं, हम तो नहीं कह रहे, बिल्कुल अंदाज नहीं किया जा सकता उनको, बड़ी नेता है। लेकिन फिलहाल ज़रूरत आज़ाद साहब की है, वो सड़क से संसद तक दलितों की आवाज़ बन रहे हैं, जहां अन्याय हो सबके साथ पीड़िए का नारा कह सकते हैं आप लोग उठा रहे हैं, आप लोग लेके चल रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो उन्होंने कहा है, माननीय बहन ने जो कहा है, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है कि हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, कानून की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, मैं तो मानते हैं, हमें उन्होंने एक रास्ता दिखाया है और हम उस रास्ते को फॉलो करेंगे, चलेंगे आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। तो देख सकते हैं, हाँ बताइए सर, क्या कुछ? अभी आपने एक सवाल किया था जी। कि इतने अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी वो जो सरकार, जो वर्तमान सरकार, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दरअसल ऐसा, ये तंत्र मंत्र यंत्र, साम दंड भेद, इन सब की नीति अपनाकर ये बने हुए हैं। ये जनता की सरकार नहीं है, जनता की वोटों से नहीं बनी हुई है। ये चोरी डकैती और इन सब के माध्यम से ये सरकार बनी हुई है, इसलिए इसे जनता की परवाह नहीं है। अगर जनता की परवाह होती तो कब के घुटने टेक देती है। ये सच्चाई है, ये जनता की सरकार नहीं है। फिर भी तो 14 से अभी तक और आगे भी 47 तक का बड़ा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। हाँ, तो मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखते रहें, सबका सब मंदिर की चोरी तो बचा नहीं पाए। हाँ, ऐसा है, जो कह रहे हैं कि हम राम को लेकर आए हैं, हम उसको लेकर आएंगे, बताए वो उसको अपना आदर्श मानते हैं वो, और वो उनको उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये कैसा है ये? ठीक है, तो देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बनती हुई एक तरह से, चूँकि नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता है, और ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वैसे ही कुछ नज़ारा। रही बात आज़ाद साहब की, चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मोदी सरकार के सामने एकदम भिड़ते ही रहते हैं, उनका अंदाज, उनका तेवर, और एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है। खुद आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से साफ कहना है कि आज़ाद साहब भी हो सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो। अभी समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी भी आए हुए थे, और आपने देखा, हमने बात करने की कोशिश भी की, बात भी हमारी हुई। और निश्चित तौर पर चूंकि जो एक सॉफ्ट विपक्ष का एक जो सवाल है, फंडिंग का जो सवाल है, ये तमाम सवाल अपनी जगह, लेकिन यूथ पेपर लीक, लगातार अनियमितताएं, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात, ये कौन करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रविवार का दिन 12 जुलाई की तारीख, जंतर मंतर का ये नज़ारा, आर पार की लड़ाई, मंच पर आप देखिए सोनम वांगचुक, 15वां दिन इनकी हंगर स्ट्राइक का। अभिजीत दीप के लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो इधर आप देख सकते हैं अभिजीत दीप के भी नज़र आ रहे हैं। हमारी कोशिश है बात करने की, बात उन्होंने कही है, थोड़ी देर में हमारी बात हो सकता है अभिजीत दीप के। सो यहाँ अभिजीत दीप के दिखाई दे रहे हैं मंच पे, आप नज़ारा देख लीजिए। लगातार आर पार की लड़ाई, वही जंतर मंतर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। द राजनीति पे वीडियो पेज पे आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा।